इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आज की क्लास। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे कि हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ए बी और ये सी। ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे मान लेते हैं 90 डिग्री है। राइट एंगल एट एंगल बी, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एक साइड हो जाती है बेस और एक साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। एक साइड हाइपोटेनियस, एक हो गई बेस और एक हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में हो जाता है बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। एक साइड बेस होगी और एक साइड होगा परपेंडिकुलर। और इसको अगर हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, एक साइड को बोलेंगे हम लोग आधार और एक साइड को बोल देंगे हम लोग लंब। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगी। जाके इंग्लिश में क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इंग्लिश में हिंदी मीडियम में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? कर्ण मानी जाएगी। एक साइड बेस रहेगी, एक साइड परपेंडिकुलर रहेगी। अकॉर्डिंग टू एंगल बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहेंगे। ये तो हम नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको नोट कर लीजिए, काम आएगी अभी आगे जाके। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन जो दी गई है, इन राइट एंगल ए बी सी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी पे एंगल बी कितने डिग्री है? 90 डिग्री गिवन है। और एक इंफॉर्मेशन है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर होगा जाके बेटा। तो फाइंड करना है वैल्यू हम लोगों को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस पे वैल्यू फाइंड करना है साइन ए की, कॉमा सेकेंड वैल्यू पता करना है कॉस ए, और इसी पे बी नंबर क्वेश्चन वैल्यू पता करना है साइन सी और कॉमा कॉस सी। इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक सी चीज हम लोग सीख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें जो पहला वाला होगा इसको बोल देंगे हम लोग साइन। ये साइन होता है। ये सेकेंड वाली वैल्यू हो जाएगी कॉस, ये हो जाएगा टेन, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी कॉट, ये वाली वैल्यू हो जाएगी सेक, और ये हो जाएगी कॉसेक। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपसे बोलेगा साइन सी की वैल्यू बताइए। साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, साइन कोई भी एंगल, साइन पी क्यू आर एस हो सकता है। जब कभी हमसे साइन बोलेगा तो हम लोग साइन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन के लिए क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए यूज करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कॉट के लिए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सभी फार्मूले को आपको लर्न करना होगा। इन्हीं का यूज करके हम लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाके। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। देखो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उससे हम लोग फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपसे कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब फिगर बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी डाटा के साथ। लेकिन एक कंडीशन ये है, एंगल बी कितने डिग्री रखना है? 90 डिग्री पे। तो एंगल बी ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर बी फिक्स कर देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब आप ए बी सी में ए को यहाँ पर भी मान सकते हैं हम लोग है, और ए को यहाँ पर भी मान सकते हैं, कहीं भी ए मान सकते हैं। तो ए बी सी इस तरह से भी हो सकता है और ए बी सी इस तरह से भी हो सकता है। तो कहीं भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमने मान लिया ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। अब जो वैल्यू दी गई है उसको देखते बेटा। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 24
सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ABC सॉरी यहाँ पर C होगा, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने पढ़ा था साइन में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा हुआ था। साइन की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमको 90 डिग्री के सामने क्या होता था हाइपोटेनस, इसकी जरूरत पड़ेगी जाके। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम की यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, कर्ल निकाल लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना होगा, देखो हाइपोटेनस है बेटा, हाइपोटेनस ही फाइंड करना है हमको, हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर बेस कितना दिया गया है, ये बेस है 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया। देन हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 625, स्क्वायर उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 625। तो h की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 25। तो हाइपोटेनस कितना फाइंड कर लिया आप लोगों ने 25, हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस होगा, अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्यों, जो हमको डेटा निकालना था बेटा उसके लिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पे फर्स्ट क्वेश्चन में पता करना था हमको साइन ए। तो साइन ए आप याद करिए, अभी मैंने लिखवाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक बताई थी। साइन पहले वाले में होता था, पहले वाले में क्या होता था साइन होता, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखो बेटा, बस एक ध्यान देने वाली चीज ये है, यहाँ पर एंगल आ रहा है ए, क्या आ रहा है ए एंगल। तो जिस एंगल की बात करेगा ए एंगल होगा तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर बी एंगल होगा तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर सी एंगल होगा तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहेंगे। जैसे मैंने मान लिया अगर सी की बात करें, सी एंगल के लिए, तो सी के सामने वाली साइड 24 है तो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, बचा क्या हो जाएगा बेस, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, कर्ल हमेशा अपना फिक्स रहता है। तो सी, जब सी एंगल की बात करेंगे तो सी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बचा वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर हम एंगल ए की बात करें तो ए के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या हो जाएगी साइड बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस को टच नहीं करना है, ये बिल्कुल सेम रहेगी। ये सारे इस फिगर से हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें हाइपोटेनस यही रहेगा, या हम साइन ए की वैल्यू निकालें चाहे हम लोग साइन सी की वैल्यू फाइंड करें, ये फिक्स रहेगा। तो हम देखते हैं साइन ए की वैल्यू, ए के सामने वाला एंगल हो जाएगा पर ए के सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ए के अपोजिट साइड क्या है 7, तो ये क्या हो गई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 6 है और साइन बराबर होता क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए के सामने वाला 7, कितना है 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है बेटा, हाइपोटेनस 6 है 25। ये आ गया बेटा ए का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था कॉस सी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पर सॉरी कॉस ए, अब देखो फिर से एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। सेकेंड होता था कॉस, ये क्या होता था कॉस, ये होता था साइन, ये होता था कॉस और ये होता था टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये वाला होता है कॉसेक। अब कॉस पे आ जाओ बेटा, कॉस पे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल क्या है ए, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। ये हमेशा बेटा 25 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। कोई भी एंगल ले लें, हम एंगल ए के लिए बात करें या एंगल सी की बात करें, ये हाइपोटेनस फिक्स रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा क्या फिर हम बेस, ये बच गया। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है बेटा ए के लिए, ए के सामने परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस 24, तो बेस हो गया 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है 25, कितना फिक्स है 25, ये हो गया बेटा। इसका बेटा हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन क्या था, इस पे वैल्यू पता करनी थी साइन सी की, साइन सी की वैल्यू, एंगल देखो कौन सा पता करना है हमको अब, सी एंगल बेटा, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो नहीं बदलेगी, वो लंब रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो साइन सी
सी देखो बेटा कहाँ, सी ये बना हुआ है, तो सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो बची वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी जाके। सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस हो जाएगी। और साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, तो परपेंडिकुलर 24 अपॉन हाइपोटेनियस। सभी क्वेश्चंस के लिए इसमें 25 ही रहेगा, कितना रहेगा 25। ये हो गया 24 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट क्या था, कॉस सी, क्या था कॉस सी, तो कॉस सी इक्वल में कितना हो जाएगा, देखो बेटा कॉस के लिए कॉस में होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी की बात कर रहा है तो एंगल सी पे गए हम लोग। जब एंगल सी की बात करेगा तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा बेस, तो कॉस में होता क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी की बात कर रहा है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा वाला बेस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा बेस कितना 7 अपॉन हाइपोटेनियस। इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस फिक्स है 25, वो चेंज नहीं होगा। कितना आ गया 25। ये बेटा देखो चारों पार्ट के आंसर आ गए। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन 25, कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 25, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 25 और कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 25। ये 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, कंप्लीट हो गया है। बस याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम का हमने अप्लाई किया है जाके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है याद करने वाली, आपसे अगर बोलेगा एंगल ए फाइंड करो तो ए के जो सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी, वो वही फिक्स रहेगी जाके। परपेंडिकुलर और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। इसको बेटा नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। एक फिगर दिया गया है p q r, q पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल है और ये हो गया बेटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस और ये 90 डिग्री सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस। एक साइड ये हमको पता है और एक साइड ये हमको फाइंड करनी पड़ेगी अगर हमको tan p माइनस cot r की वैल्यू पता करनी है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों का रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो वैल्यू हमको गिवन है उन सब की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। देखो हाइपोटेनियस की जगह कितना दिया गया है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, कितनी हो गई है 13 स्क्वायर इक्वल में बेस, बेस हमको पता नहीं है तो बेस हमको फाइंड करना है, देन बी स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर मान लेते हैं कितना गिवन है, ये हम लोगों को 12 गिवन है। का सॉल्व करते हैं 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 इक्वल में बेस स्क्वायर और प्लस में 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू है, इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफर करेंगे हो जाएगी माइनस 169 माइनस हो जाएगा 144 इक्वल में क्या बचेगा उस साइड बेस स्क्वायर में। इसको इससे सेपरेट करेंगे तो 9 में से 4 सेपरेट करेंगे बचेगा 5, 6 में से 4 सेपरेट करेंगे बच जाएगा 2 और 1 में से 1 हो जाएगा 0। इक्वल में कितना हो जाएगा बेस स्क्वायर। स्क्वायर जब इक्वल के साइड ट्रांसफर करते हैं, पहले क्वेश्चन ने बताया था क्या लग जाता है बेटा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल में स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये होता है 5 का इक्वल में बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बेस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको देखो तीनों वैल्यू पता चल गई है, अब हम लोग इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले थोड़ा सा बेटा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ चुके हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का हो जाएगा जाके। देखो हमको कॉट की नीड है तो ये होता है साइन कॉस टेन कॉट, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाता है बेटा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये वाला एंगल हो जाएगा, सॉरी ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी कॉट और ये हो जाएगा सेक और लास्ट में हो जाएगा ये कॉसेक। ऐसे इस पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये अपोजिट हो जाएंगे इसके रेसिप्रोकल। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू पता करनी है tan p की। आपको पहले क्वेश्चन में बताया था जिस एंगल को फाइंड करना है उसी एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। जैसे हमको एंगल p फाइंड करना है तो p की जो सामने साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो p देखें तो यहाँ बना हुआ है p एंगल, ये बना है बेटा, ये p एंगल है,
तो इस पी के जो सामने वाली साइड होगी, इस पी के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगा लंब। तो tan थीटा में होता क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस या लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, पी है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, ये 5 दिया गया है। अपान में परपेंडिकुलर अपान क्या होता है tan में, बेस। बेस अगर पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं, ये सभी क्वेश्चंस के लिए इसके लिए सेम रहेगा, इस फिगर के लिए हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस कितना माना जाएगा, फिर 12 माना जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस पी के लिए, पी के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। बेस इसको चेंज नहीं करते तो बेस कितना हो गया, 12 हो गया। सॉरी माइनस कॉट, कॉट में देखो क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, बेस अपान परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर एंगल देखिएगा बेटा, मेन ये जो वैल्यू रहेगी एंगल से चेंज होगी। आर है, कौन सा एंगल बेटा, आर फाइंड करना है। तो आर के सामने वाली इस बार क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात करता है उस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो आर की बात कर रहा है तो आर के सामने वाली साइड अब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5। हाइपोटेनस फिक्स है, उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। तो आर के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। तो कॉट आर, आर देखो बेटा कॉट कहां होता था, कॉट होता था बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो आर के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस कितना बचा 5। तो कितना हो जाएगा 5 अपान में कितना हो जाएगा, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर कितना है ये 12 होगा। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सभी क्वेश्चन में बस एक बात याद रखिएगा आप लोग, जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, जैसे हम लोगों ने इस पे पी की बात की तो पी की जो सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। जब आर की बात की तो आर के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। नोट कर लीजिए बेटा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। साइन ए इक्वल में 3/4 है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन ए की वैल्यू दी गई है बेटा 3/4। अब आपको पता है इस पे देखो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो ये साइन ए तो है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो इक्वल में कर लेते हैं बेटा। इक्वल का मतलब क्या है कि 3 की जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर के बराबर और 4 की जो वैल्यू है वो है हाइपोटेनस के बराबर में। जहां पर हमें परपेंडिकुलर पुट करना होगा एंगल ए के लिए, वहां कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। जहां पर हमको हाइपोटेनस पुट करना होगा इसके लिए, साइन ए के लिए, साइन एंगल ए के लिए, वहां रख देंगे 4। बनाते हैं हम लोग फिगर, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर बेटा हम लोग एंगल ए नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि बोला गया है एंगल ए की बात हो रही है तो ए या तो यहाँ मानेंगे या तो फिर यहाँ मानेंगे जाके। तो यहाँ पर कोई भी एंगल मान लेते हैं। मैंने मान लिया एंगल यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी पर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाला क्या हो जाता है हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो साइन ए इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3, कितना है 3, एंगल कौन सा है ए। तो ए एंगल की बात हो रही है तो ए के जो सामने वाली साइड होगी वही क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो ए के सामने वाली साइड क्या है बेटा, अपोजिट है, ये है, तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर होकर जाके। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बेस की नीड पड़ेगी जाके, वो निकालते हैं हम लोग है पाइथागोरस थ्योरम से। अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाती है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। हाइपोटेनस कितना गिवन है 4, 4 स्क्वायर इक्वल बेस पता नहीं है बेटा तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 हो गया। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा बेस स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। प्लस का 9 इस साइड ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा माइनस का, 16 माइनस 9 इक्वल में हो जाएगा बेस स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 इक्वल में बेस स्क्वायर। स्क्वायर जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर रूट लगा देगा, रूट 7 इक्वल टू कितना आ गया बेटा बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7। बेस की वैल्यू फाइंड कर ली हम लोगों ने रूट 7। अब सॉल्व करते थे क्वेश्चन, जो वैल्यू पूछी गई उस पर रख देते हैं। लेकिन क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया है कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस ए में देखो होता क्या था बेटा, ये देखो बेटा ये पहला होता था साइन, फिर होता था कॉस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे होते थे जाके, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉस आ रहा है सेकेंड नंबर में बेस अपान
हाइपोटेनियस। तो साइन में क्या हो जाता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई, देखो आप बेस कितना होगा, ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या माना जाएगा, बेस, क्योंकि इसको चेंज करेंगे नहीं। ये 4 अगर हाइपोटेनियस है तो वो सभी पूरे के लिए क्या रहेगा, हम चाहे इसकी वैल्यू निकालें या इसकी वैल्यू निकालें, हाइपोटेनियस हमेशा 4 ही यूज करेंगे जाके। ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ए के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया, √7। तो बेस कितना हो गया, √7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है बेटा 4। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो कॉस ए की वैल्यू आ गई है √7/4। फिर पता करना था हम लोगों को tan a। तो tan a इक्वल में क्या होता था बेटा, देखो साइन कॉस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन में क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा, देखो साइन कॉस tan में बेस क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ए के लिए ए के सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गई 3। और बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस निकाल लिया हम लोगों ने √7। तो जो हमको पूछा गया उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आ गई कितनी, √7/4। और कॉमा वैल्यू पता करनी थी tan a की, ये बेटा आ गया 3/√7। नोट कर लीजिए बेटा। फिर से बस एक बात बताते हैं, एक बात याद रखिएगा, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को टच नहीं करना है, वो पूरे क्वेश्चन के लिए हाइपोटेनस रहेगी। एक परपेंडिकुलर हो गई, 3 साइडें होती हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर हो गई, इसको टच नहीं करना तो बची वाली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। नोट कर लीजिए एक बार इसका सॉल्यूशन, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।